नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल पर। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 चुंबकों के जाने के प्रश्न उत्तर। यदि आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इस चैप्टर को समझा था, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं, या तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। तो इसमें क्या आंसर आएगा? जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। ख, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें डैश कहते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ग, चुंबकीय दिशा सूचक की सुई डैश दिशा में ही ठहरती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर दक्षिण दिशा। घ, चुंबक में सदैव डैश ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में सदैव दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सही, गलत, सत्य, असत्य। क, किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? गलत। जब हम किसी एक चुंबक को बीच में से काट देते हैं तो हमें दो चुंबक मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एक ही ध्रुव होगा, उनमें क्या होगा, जहाँ से वो सिरा कटा है वहाँ पे दूसरा ध्रुव आ जाएगा। तो किसी भी चुंबक को जब भी हम काटेंगे तो हमेशा उसमें दो ध्रुव होएंगे, कभी भी एक ध्रुव नहीं रहेगा। ख, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सही, टिक। ग, जब किसी छड़ चुंबक को लोहतरण के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोहतरण उसके बीच में चिपकता है। नहीं, हमने ये एक्टिविटी में भी करा था। जब भी हम किसी छड़ चुंबक या किसी भी दूसरी चुंबक का यूज़ करते हैं और उसे लोहे के बुरादे के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, जो भी लोहे के टुकड़े होते हैं वो उसके दोनों ध्रुवों पर चिपकते हैं, ना कि उसके बीच के एरिया में। तो ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। घ, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर अंकित करता है। सही। जब भी आप एक चुंबक को धागे की सहायता से बांध के कहीं पे लटका दो तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सिरकने लगेगा और उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाएगा, अंकित करेगा उसको। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है, स्तंभ 1 स्तंभ 2। हमें इसमें लिखना है कि जो भी हमारा ध्रुव दिया गया है नॉर्थ या साउथ, उसकी वजह से चुंबकों के बीच में प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। तो इसके लिए आपको एक नियम ध्यान रखना है जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं। अगर समान ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत ध्रुव होगा तो आकर्षण होगा। तो पहले नंबर पे हमें क्या दिया गया है? एन। तो दोनों जगह एन है, सेम अल्फ़ाबेट लिखा है, मतलब समान ध्रुव है। तो आंसर स्तंभ 2 में क्या आएगा? आंसर में क्या आ जाएगा? प्रतिकर्षण। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? एन और फिर ब्लैंक दिया हुआ है। और स्तंभ 2 में क्या लिखा हुआ है? आकर्षण। मतलब हमें एन के सामने एक फिलिंदी ब्लैंक भरना है। तो जब भी आकर्षण होगा तो आपके दोनों ध्रुव अलग अलग होएंगे। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? एन के साथ एस आ जाएगा। थर्ड में क्या दे रखा है आपको? एस और एन, जैसे अभी हमने ऊपर करा सेकंड नंबर वाला, वो सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एन को पहले लिख रहे हो या एन को बाद में लिख रहे हो। तो इसके भी आंसर में क्या आ जाएगा? आकर्षण। फोर्थ और लास्ट में हमें आंसर दे रखा है, स्तंभ 2 में हमें पहले ही लिख के दे रखा है प्रतिकर्षण। तो स्तंभ 1 में क्या आएगा? एस। जब भी हमारे सेम अल्फ़ाबेट होएंगे, समान ध्रुव होएंगे, तभी प्रतिकर्षण होगा। फोर्थ क्वेश्चन, अर्थव ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया, जैसे कि हमें चित्र 4.15 में दिखाया गया है। आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों में समुच्च में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन होगा? साफ साफ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर अथर्व एक छड़ चुंबक को लेकर उसे स्टील की पिनों के ऊपर घुमाएगा तो सबसे ज़्यादा स्टील की पिन जो है वो कहाँ पर
चिपकेगी। तो आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, हमारा जो भी ध्रुव होता है N और S, जो इसमें दिखाया गया है छड़ चुंबक में, N को क से दिखाया गया है और S को ग से दिखाया गया और खाली के एरिया को ख से दिखाया गया, वही हमें तालिका में दे रखा है। तो आपको हमेशा याद रखना है जो हमारा N और S ध्रुव होगा, का और गा होगा, उसी में सबसे ज़्यादा आके जो है वो क्लिप्स जो भी पिन्ने हैं वो चिपकेगी। तो आपका आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें दिखा रखा है स्थिति क में 10 नंबर सबसे ज़्यादा इसमें आके चिपक रही है, फिर स्थिति ग में भी 10 नंबर, और बाकी आप ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखो तो कहीं पे भी सेम नंबर नहीं है। क और ग में आपको क और ग मैच करना है। सेकंड में क में 10 है तो ग में 2 है, थर्ड के क में 2 है तो ग में 10 है। तो आपको सेम नंबर ढूंढना है। तो सेम नंबर किस में है? पहले वाले में 10 क में और 10 ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, जिसमें रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। उनमें से 2 छड़ चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचाने कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ चुंबक हो सकती है? मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रेशमा ने जो है 3 चीज़ें खरीदी है मार्केट में से, जिसमें से 2 छड़ चुंबक है और एक लोहे का टुकड़ा है। अब हमें कोई चौथी चीज़ का यूज़ करे बगैर पता लगाना है कि 2 छड़ चुंबक कौन सी है और लोहे का टुकड़ा कौन सा है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। आप जो है दोनों मतलब 3 आपके पास लोहे के टुकड़े हैं, उसमें से किन्हीं 2 टुकड़ों को आपस में पास लेके आओ। अगर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं या आकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण में एक दूसरे को दूर धकेलेंगे और आकर्षण में एक दूसरे को पास धकेलेंगे, इसका मतलब क्या होगा? वो दोनों चुंबक है। और जो टुकड़ा लोहे का, उसमें तो कोई पावर ही नहीं होती चुंबक की, तो वो प्रतिकर्षण नहीं दिखाएगा। तो इससे जो है रेशमा इन्हीं तीनों की हेल्प से पता लगा सकती है कि 2 चुंबक कौन सी है और लोहे का टुकड़ा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हमें पूछा गया है, आपके पास एक चुंबक है जिसपे उसके ध्रुव मेंशन नहीं करे गए कि उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है। इसके अलावा भी आपके पास एक चुंबक है जिसपे उसके ध्रुव जो है लिखे हुए हैं कि उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है। अब जिस चुंबक पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लिखा है, उसकी सहायता से आप कैसे पता लगाओ कि दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? तो आप दोनों चुंबक को पास में लेके आओ। अगर उनके बीच में आकर्षण होगा तो वो विपरीत ध्रुव है, यदि प्रतिकर्षण होगा तो वो समान ध्रुव है। इस प्रयोग की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि दूसरी चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में आपको एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाना है, तो आप कैसे दर्शाएंगे? तो ये तो बहुत ही इजी है। छड़ चुंबक को आप एक धागे की सहायता से बांधो और थोड़ी देर के लिए लटका दो। ये हमने बात कई बारी पढ़ ली है चैप्टर में। धीरे धीरे क्या होगा, छड़ चुंबक जो है वो हिलने लगेगा और किस दिशा में मुड़ जाएगा? उत्तर दिशा की तरफ जाकर रुक जाएगा या मुड़ जाएगा। तो जो जिस दिशा में वो मुड़ रहा है वो उसका उत्तरी ध्रुव होगा और उसके सामने वाला दक्षिणी ध्रुव होगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि पृथ्वी खुद एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिशा सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? इसमें साफ साफ क्या पूछ रहा है कि हमारी पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबक है। अब हमें पता लगाना है नॉर्मल चुंबक जो हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं उसकी हेल्प से कि पृथ्वी के ध्रुव कहाँ पर है। तो आप बहुत ही ईजी पता लगा सकते हो। आप कोई भी छड़ चुंबक लो, जो उसका नॉर्थ ध्रुव होगा, हमारे जो हाथ में चुंबक है उसका जो नॉर्थ ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ आकर्षित होगा। तो इसकी हेल्प से जो है हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोल रहा है, एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा है लेकिन स्टील के पेंच बार बार गिरे जा रहे हैं। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। तो ये तो बहुत ही ईजी है। जो मिस्त्री है वो क्या कर सकता है? चुंबक का उपयोग कर सकता है और जो भी पेच होंगे वो चुंबक से जाकर चिपक जाएंगे और बार बार गिरेंगे नहीं, क्योंकि चुंबक के सिरे क्या करेंगे? पेचों को आकर्षित करेंगे जिससे पेच नहीं गिरेंगे और वो अपना काम जो है ईजिली कर सकता है और यंत्र की मरम्मत ईजिली कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10,
दो विलेय चुंबक क और ख चित्र 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। यह देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभवतः कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है दो विलेय चुंबक क्या होते हैं? जो थोड़ी सर्कल की शेप में होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो क चुंबक है वो ऊपर की तरफ ही है, हम उसे नीचे कैसे लेके आए, वो भी बिना उसको धकेले मतलब बिना उसे हम ऊपर नीचे अपने हाथ से बिना ऊपर नीचे करे बगैर कैसे लेके आ सकते हैं? तो इसका भी आंसर इजी होगा। बस हमें क्या करना है, जो हमारी कांच चुंबक है उसको निकालना है और उसको उल्टा लगा देना है छड़ के अंदर। जो भी आपको लकड़ी का जो भी दिख रहा है उसके अंदर उसे उल्टा लगा दो। इसकी वजह से क्या होगा, विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, खींचने लगेंगे। तो का चुंबक किसकी तरफ खींचने लगेगा, ख चुंबक की तरफ खींचने लगेगा। और हमने क्या करा, बिना धकेले ही का को खा के पास पहुंचा दिया। क्वेश्चन 11 में हमें कह रहा है तीन छड़ चुंबक को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरा 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। आप बताइए कि चुंबकों के सिरे 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या क्या है। सरल भाषा में बोला जाए तो इसमें हमें तीन छड़ चुंबक दे दिए गए हैं और इन्हें थोड़ा Z की शेप में एक टेबल पे रख दिया गया है। और 5वें नंबर पे हमें बता दिया गया है कौन सा ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है। बाकी के जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर बचा, इस पे हमें पता लगाना है कि कौन सा ध्रुव है। ये तो आप इजीली पता लगा सकते हो। अगर 5वां नंबर N है तो 5वें का अगला क्या होता है, 6। तो 6 क्या होगा, N का अपोजिट हमने क्या पढ़ रखा है, S मतलब दक्षिणी ध्रुव, साउथ ध्रुव। तो 6 पे क्या हो जाएगा आपका S। अब इसी की हेल्प से आप जो है पूरा 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट कर सकते हो। तो 4 आपका क्या होगा, 4 आपका होगा S साउथ। थर्ड क्या होगा, साउथ। थर्ड भी आपका क्या होगा, साउथ। और सेकंड होगा आपका नॉर्थ और फर्स्ट होगा आपका साउथ, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर चैप्टर 4 चुंबकों को जाने के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो फिनिश होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे हमने इस चैप्टर को समझा था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।